और अब इकट्ठे होकर मजदूर और किसान उस दिन अपनी एकता का नारा लगाएंगे। देश को नहीं बिकने देंगे, देश को नहीं। ये अछूत है, इनको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। ये बराबरी की बात कुछ आजादी के आंदोलन में उठी, कुदरत ने सबको बराबर पैदा किया है, इनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान में मिला, राजनीतिक तौर पर वोट का अधिकार बराबर मिला, लेकिन आर्थिक और सामाजिक तौर पर गैर बराबरी बची रही। थोड़ी बहुत कुछ योजनाएं बनी, पढ़ाई लिखाई में फीस माफ हो जा, दाखिले में आरक्षण में, नौकरी में, सरकारी में कुछ थोड़ा बहुत ये जो, क्योंकि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही थी। सबसे ज्यादा कुपोषण भूखते मरने वाले लोग हिंदुस्तान में। यह राशन व्यवस्था शुरू की गई और यह भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से दो चीज एक साथ इकट्ठी की गई। एक, किसान जो बाजार के अंदर, मंडी के अंदर लुटा करता, 1, 2, 3 लालाजी तय करा करता, कोई उसका भाव नहीं था, कोई खरीद की व्यवस्था नहीं थी। छोटू राम के टाइम पर मंडी की व्यवस्था शुरू हुई। आजादी के बाद कानून के तहत यह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था सरकार खरीदेगी, भंडार करेगी। ना तो उससे पहला देश का इतिहास गवाह 90 लाख लोग हिंदुस्तान में अंग्रेजा के राज में काल पड़ जाया करता, भूखते मर करते, भूख से मर जाते। तो सरकार भंडारण करेगी और कोई भूखा ना रहे। गरीब आदमी के लिए जरूरत की चीज ये राशन वितरण व्यवस्था के तहत दी जाया करेगी। और जब लुटा पिटा देश था, दाऊ नया आजाद होया, तब तो इस डिपो पे सिर्फ ये दाने नहीं, इस न्यारा हर आदमी का एक कार्ड था। चीनी भी, साबुन भी, तेल भी और लत्ते कपड़े भी मिलते थे। रजाई का अस्तर तो हमारा घर में इस डिपो के कपड़े तो ही बना करता। लेकिन आज का चांद पेट्रोलियम, आज के दुनिया की बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। आज हम एटम बम बन गया। कितना विकास। हालत यह है कि हिंदुस्तान आज भी दुनिया में शर्मसार है। 111 देशों में से 101वां नंबर है भूख में, कुपोषण में। मोदी आया राज में जब 56वां था, अब 101 पर चला गया। ऐसा नहीं है देश में अनाज नहीं है, भंडार भरे पड़े, शरण गिरे, मुझसे खा है। लेकिन गरीबों के लिए इस राशन वितरण व्यवस्था के अंदर कटौतियां की गई। वाजपेयी के टाइम पर न्यारी कैटेगरी बनाई, अब उसके बाद से लगातार तौल में कमी की गई। 5 किलो प्रति व्यक्ति कर दिया गया, पहले 35 किलो प्रति परिवार मिलता। लगातार कटौती। इसमें अब गरीब आदमी ने सरसों का तेल मिला करता हो गया, चीनी गई, थोड़ा बहुत दाल मिलती थी वह गई, खत्म। एक तरफ तो यूं व्यवहार है कि खेती बाड़ी लगातार संकट में, लागत बढ़ती जा रही, तेल के, खाद के, बीज के भाव बढ़ते जा रहे, और कुदरत की मार न्यारी। अब यूं आज जो गेहूं खराब हो गया, जो भाई बोल रहे थे कि कंपनी वाले कहते हैं 10 दिन के, 14 दिन के, न्यू बताओ कई दिन के थे, ईब गेहूं हो सकेगा क्या? आज 19 तारीख है जनवरी की, गेहूं तो गया, गेहूं तो दोबारा नहीं बोया जा सकता। तो गेहूं की फसल गई, इसकी भरपाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार द्वारा या मांग करने की जरूरत। सरकार की थोड़ी बहुत भी किसान के प्रति, खेती के प्रति अगर कोई भी चिंता हो तो कंपनियां का क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी है हर फसल के लिए क्यों कंपनियां का बांध दिया पा? ये सारी की सारी उजागर कर दी इस आंदोलन ने। या सरकार कॉरपोरेट की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। और कॉरपोरेट का कॉमनल ताकतों का, कॉमनल का मतलब अंग्रेजी का शब्द है सांप्रदायिकता। या आरएसएस की औलाद है बीजेपी, इसकी बच्ची है।
ये आरएसएस क्या है? ये आरएसएस है 1925 में बनी थी, जब देश आजादी का शक्र था, जब फांसियां झूल रहे थे, काले पानी जा रहे थे, लाखों लाख लोग। उस समय पर अंग्रेजों ने आंदोलन को तोड़ने के लिए यह संगठन पैदा करे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस। आज यू मोदी ये खट्टर बड़ी बड़ी बकवास करते, कदे नेहरू की, कदे पटेल की, कदे किसी और की। इस तक कोई न्यू बुझो जो आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई भाई आरएसएस का आज जवाब दे दो। पूरे आजादी के आंदोलन में कोई इतिहासकार कोई बयान लाकर दिखा दो। आजादी के आंदोलन में आरएसएस का भाग लेना तो दूर, कोई बयान तक नहीं मिलेगा जिसमें देश के लोगों से अपील की गई हो कि अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भाग लो। आपको कोई बयान तक नहीं मिलेगा, कोई पर्चा नहीं मिलेगा। ये अंग्रेजा की कोखमा तो पैदा हुई औलाद है, उनकी दलाली करती थी, आज अमेरिका की दलाली करती है, अंबानी अडानी की दलाली करती है, देश तले डुबा दिया अमेरिका का। आज उसके इशारे के ऊपर ये जो 3 कानून बने हैं, भाई कोई भी पढ़ने वाला जानता है, ये जो WTA बना था, विश्व व्यापार संगठन, लगातार अमेरिका और ये यूरोप के देश, जिनका आप विकसित देश कहते, साम्राज्यवादी देश कहते, लगातार हिंदुस्तान पर दबाव था कि तुम ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मंडी व्यवस्था जो खड़ी कर रखी है, यू व्यापार के नियमों के खिलाफ है, यू बंद होना चाहिए। लगातार ये दबाव था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े असगर पूंजीपति और दुनिया के बड़े बड़े असगर पूंजीपतियों का गठजोड़ है और वो चाहते थे ये खत्म होना चाहिए, तो ये कानून आए। और यह और बता दूं, आपा यहाँ बड़ी लड़ाई जीती है, लेकिन यहाँ ध्यान रहे, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, रूस की क्रांति का नेता, उसने एक बात कही थी, हारा हुआ दुश्मन 100 गुना तैयारी के साथ पलटवार करता है। पलट का हमला होगा अगर हमने अपनी एकता को मजबूत नहीं किया। और ये पहले भी हुआ हमारे साथ, याद नहीं रहता? ये जो पहली बार प्रधानमंत्री बना था, उस समय ऑर्डिनेंस लेके आया था, भूमि अधिग्रहण के कानून में बदलाव किया, कॉर्पोरेट के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कानून बदला गया, ऑर्डिनेंस आया, उसका विरोध किया गया देश में। जब तक संसद में, राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, 3 बार ऑर्डिनेंस आया, आखिरकार इसको वापस लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद इसने अपनी राय बदली। जरा जरा बीजेपी की सरकार आई राज्यों में, वही कानून जो केंद्र में लेकर के आया था, राज्यों में लागू किया, हरियाणा में भी लागू किया। आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, पिछले साल ही विधानसभा के अंदर भूमि अधिग्रहण का कानून में बदलाव किया गया। जब आप बॉर्डर पर बैठे थे, यू दुष्यंत चौटाला इनकी मिलीजुली सरकार क्या बना दिया कानून। उस 2013 के कानून में था, कोई भी जमीन किसान की अगर ली जाएगी तो उसकी सहमति जरूरी होगी। अब इस कानून में वो तो पहला नोटिस 4 आया करता, 6 आया करता, ये नोटिस 4 और 6 नहीं होंगे। जिस जमीन के ना बड़े पूंजीपति आंगली कर देंगे, वह जमीन अधिग्रहण करने का अधिकार डीसी को दे दिया, पूरी ताकत दे दी उसको। किसान की सहमति नहीं होगी। ये कानून बने, क्षतिपूर्ति का कानून इसी आंदोलन के दौरान बना। ये तैयारियां की जा रही है और अभी भी उनकी तरफ से हमारी ये जो एकता बनी थी, अभी तो भ्रूण है, अभी तो बालक जो है तैयार हो रहा है, क्योंकि वर्षों से हमारा तैयार था। ये खा के मिला देश ने, इन तय दे दिया सब कम, आरक्षण भी इनका है, पढ़ाई भी इनकी, दाने भी इनके, यहाँ आंगनबाड़ी वाली खा के मिला, मजदूर नहीं कहा करते, इन जमींदारों ने खा लिया हम तो, ये हमारे तो दुश्मन, इन न लूट लिया हम तो,
युद्ध हमारे आपस में, और इस आधार पर ही बीजेपी हरियाणा में जो खेती करने वाला और मजदूरी करने वाले के बीच में जात के नाम पर बंटवारा करके, जबकि सच्चाई है मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं और सबके सभी को बात का सब पता है, मजदूर और किसान दोनों आके बगैर या खेती चलनी नहीं थी। सारे जोत भोले काज फौड़ी बर्तन भांडे जितना खड़ दौड़े ये सारे के सारे कड़े आया करते। आज भी ये ट्रैक्टर बना, कौन बना? मजदूर के किसान के बगैर ये देश बन नहीं सकता, हम इस देश को बनाने वाले। लेकिन आपस में जात के खुट्टा में बांध रखे न्यारे न्यारे, जाट का हम करो हम जाट पमन का हम अपनी न्यारी पंचायत, खातिया की न्यारी पंचायत, सबकी न्यारी न्यारी, सबके न्यारे न्यारे खुट्टे और सबके खगड़वे हैं राजनीतिक। वह ऐसे चौधरी नेता वह वोटा का फैसला करे, अब उन्नत चौधरी मानते आए, उन्ना के नाम पर वोट करते आए, यू जाटा का नेता, यू बामना का नेता, यू फलाना का नेता, किसान का नेता नहीं, मजदूर का नेता नहीं, मेहनत करने वाला का नहीं। नीतियां क्या होंगी इसकी चर्चा नहीं, नीतियों पर बात नहीं होगी। अपना मानस होना चाहिए, कोई तो राज में साझा होना चाहिए। राज में तेरा साझा होता तो आज यह हालत नहीं होनी थी। इस बात की अकल अब तो आ जानी चाहिए। इसलिए किसान मजदूर आज भी कोई मसला गांव में हो जाए, जीन में चल रहा, झगड़ा हो गया, एक मार पिटाई करती मुकदमा हो गया, ठीक है, दो आदमियों का जांच होनी चाहिए, कसूरवार है उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जांच पंचायत होगी, बैठे धरना देकर, एक तरफ तो दूसरी खाप इकट्ठी हो, ये बेकसूर है, इनको छोड़ा जाए, दूसरी तरफ तो और ये काम ने पाबंदी लगा, इसका ऊपर सजा होनी चाहिए सारे काम में। अब यह कोई बात है? जात के नाम पर आज भी, धर्म के नाम पर ये धर्म संसद क्यों बैठने लग रही है? हरिद्वार में, रायपुर में अभी भी ये साधु है के, ये जो आज बड़े बड़े लोगाड़े केरवा पैर के बैठ गए, बड़ी बड़ी ऐसी कारा में कोठिया में बैठे रहे हैं, ये आज संत बने बैठे योगी के अपने आप ने। ये है आज धर्म के नाम के ऊपर क्या है वह धर्म संसद में? एक धर्म संसद थी जिसमें विवेकानंद बोलता था, धर्म दुनिया का कोई भी धर्म है जो मोहब्बत सिखाता, भाईचारा सिखाता है, दया और सेवा सिखाता है, धर्म का काम तो यो है। आने तो आप कोई भी बात जब धर्म की आया करती, धर्म का काम तो काम कोई जो समाज का काम आवा, को प्याऊ खुल जा, गरीब तय को रोटी दे दे, जो जड़ा मरता को गलता कपड़ा दे दे, इन धर्म का काम क्या करते। अब धर्म का काम क्या हो गया? हथियार उठाओ भैया, हिंदू धर्म खतरे में, और कत्लोगार 20 लाख लोगों का कत्ल करने की आह्वान हरिद्वार में होता है, और जो यू कत्ल का आह्वान कर रहा है उसके पांव पकड़ा जाकर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री 5 हुए। गॉड से को देश भगत बताया जा रहा है, मनमोहन को, गांधी को गोली मारने की बातें की जा रही है। आज ये नफरत का वातावरण पैदा करके, यह है हमारी दादी नानी कहानी सुनाया करती, एक दाना होया करता बिला, उस दाने की जान तोते में थी। या बीजेपी है ना, बीजेपी दाना आरएसएस, इस आरएसएस इस दाने की जान क्या में है? या फूट परस्ती। अगर यह धर्म पर जात पर फूट ना हो तो नंगे उघाड़े लुटेरे दिखाई देंगे, इससे न्यारा कुछ नहीं कर, इससे न्यारा कुछ नहीं। सारा देश बेचना काट रखा, और कोई भी आज ये जो लोगाड़े हैं, गुंडे हैं, दंगे करवाने वाले हैं, ये तो आज मंत्री बने बैठे, दिल्ली में दंगे करवाए। वो मंत्री जो आह्वान कर रहा था गोली मारो, वो आज मंत्री। जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं वो आज मंत्री हैं। और जो विद्यार्थी, नौजवान, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जो न्याय की बात करने वाले, अपने पढ़ाई की बात करने वाले, वो आज देशद्रोह के मुकदमे में, वो यूएपीए में आतंकवाद की धाराओं में जेल में पड़े। कोई भी बोलता देशद्रोही है। आज त्रिपुरा जैसा राज्य, छोटा सा राज्य, जो एक उदाहरण के रूप में कहा जाता था, जहां आतंकवाद को खत्म करके जहां शांति की स्थिति पैदा की थी, आज वहां उन आतंकवादियों के साथ हाथ मिला करके सांप्रदायिकता के आधार पर
कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस की सारे एमएलए खरीद कर बीजेपी ने वहां सरकारें बनाई है। और विपक्ष के अंदर जो बैठी पार्टी है, वामपंथी पार्टी सीपीएम, जिसका मुख्यमंत्री 5,000 रुपये लिया करता सिर्फ ईमानदारी के आधार पर, आज उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, सैकड़ों दफ्तर फूंक दिए गए। कोई भी बोलेगा उसी के खिलाफ ये साजिशें रची जा रही। छोटा राज्य है, ये जगह जगह भाग पाड़ो लोगों के बीच में, आदिवासी गैर आदिवासी, हिंदू मुसलमान, जाट गैर जाट, पटेल गैर पटेल, मराठे गैर मराठे, हर जगह इनकी राजनीति इसके ऊपर। इसलिए इससे सीख लेकर अपन यह एकता आगे बढ़ानी है। लड़ाई बहुत आगे, अभी एमएसपी की लड़ाई किसानों की लड़ी जानी है, लेकिन इसके साथ साथ अभी 23-24 तारीख को फरवरी के महीने में पूरे देश में हड़ताल होने जा रही है। सारे कर्मचारी मजदूर संगठनों ने मिलकर के फैसला किया। किस बाबत है हड़ताल? क्या ये हड़ताल मजदूरों के लिए है, क्या कर्मचारियों के लिए है? सारे देश में जो भी नौवा की कमाई खाने वाला लोग, आज उनकी सबकी लड़ाई है। देश बेचा जा रहा है, देश ना बेचा जाए, या प्राइवेटाइजेशन ना हो, या मोनेटाइजेशन के नाम के ऊपर देश की तमाम जमीन, तमाम सड़कें, तमाम बंदरगाहें, रेल के तार, स्टेडियम तक, रेल के कारखाने, रेल की पटरियां और रेलगाड़ियां, ये सब की सब बोली लादी। इसके खिलाफ हड़ताल है। जो कर 3 कानून खेती के बनाए थे, न्यू मजदूरों के लिए 4 कानून बनाए। बड़ी लंबी लड़ाई लड़के था, बढ़िया था कि 8 घंटे का काम, कोई न्यूनतम वेतन होगा, कोई सामाजिक सुरक्षा होगी, काम करता घटना दुर्घटना मर जा, परिवार अनाथ होता है, उसके लिए कोई तो मुआवजा होना चाहिए, कोई पेंशन होनी चाहिए। आज पेंशन खत्म है, काम के घंटे खत्म है। वहां मैं भी जब पढ़ा करता, मेरा दादा ने कहा करता, छोरे पढ़ ले और तो माटी में माटी डले में डले रहेगा, कुछ बन जाएगा। हर किसान ये चाहता है कि उसका बेटा बालक पढ़े, नौकरी करे, करे नौकरी। सारा का सारा आज निजीकरण किया जा रहा है। और जो कोल्लू में पाती जो क्या करते ना, हमारे नौजवान को बड़े पूंजीपतियों की लूट की भट्टी में आज पाती की धारा नौजवान झोंके जा रहे हैं। 35% बेरोजगारी दर है हरियाणा में। यो 10,000 की बात कहता है भाई कि 10,000 में हम मजदूरों का गुलाम बनाओगे। जाना तेरे रोहतक में आसपास दिखाऊंगा कितने मजदूरों की तनख्वाह 10,000, 9,000, 8,000, 12 घंटे काम, 4-4 हजार रुपया के अंदर कैसे कोई गुजार दे सकता? यो अपना भविष्य आज देखने की जरूरत है। पढ़ाई बर्बाद कर दी कोरोना के बहाने थे। अरे सिनेमा घर खुले, बाजार खुले और कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद। बताओ, इस बहाने थे पढ़ाई पैसे वालों के लिए, ताकि जो कंप्यूटर पर बैठ कर पढ़ सके, जिनका नेट से इंटरनेट से जिनका सुविधाएं हैं, उनके लिए पढ़ाई। और जो गांव में देहात में गरीब के किसान के बेटा बेटी ऑनलाइन के इसने पढ़ाई बर्बाद है। या पढ़ाई नई नीति के नाम पर इसकी तो चर्चा ही नहीं है। बेची दी पूरे देश विदेश की पूंजीपतियों के लिए। इसलिए लड़ाई आज के दिन हम सबको, हर किसी को द्वारा बैठा कार्यकर्ता बनाओ, गामा कमेटी बनाओ, मजदूर की किसान की एकता की कमेटी, अपने किसान संगठन बनाओ, मजदूर संगठन बनाओ, यूनियन बनाओ, लेकिन आपस में तालमेल बिठाओ। ये पुरानी बीमारी है, या छोड़ दो। आपस में भाईचारा मजदूर का किसान का यो बनाना पड़ेगा। और इसमें कोई भी आज मजदूर ने जो दलन की बात करे, एक बात कही थी अम्बेडकर ने, न्याय मांगने वालों न्याय करना सीखना पड़ेगा। तू कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ा, तेरे कानून बन गए न्याय की बात से, लेकिन तो अपने गांव में जो भूमिहीन है, गरीब है, बेसहारा है, अगर उसने दौड़ेगा और उसके दौड़ने वालों का सहारा देगा तो न्यायकारी नहीं हो सकता, तो न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए आज हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, यही आज का सबक है। और इस आधार के ऊपर मैं आपसे अपील करूंगा, 23-24 तारीख जो 26 नवंबर का दिन था, उस दिन आप बॉर्डर पर गए थे, पंजाब हरियाणा के लोग गए थे, लेकिन देश में देश का बंद जो दिखाई दिया था वो क्यों दिखाया था? हम थे ट्रेड यूनियन के लोग,
सारे देश में 26 नवंबर को जब आप गए थे दिल्ली, सारे देश के दफ्तर बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, आपके समर्थन में थे। और उसके बाद से तालमेल बढ़ा। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठी अपनी कन्वेंशन हुई, 27 सितंबर का बंद कराया, भारत बंद कराया। और उसके बाद या 23-24 की हड़ताल है। यह हड़ताल हम सबको अपने अपने गांव में, सबको अपने अपने गांव में ये फैसला करना है कि 23-24 तारीख को काम भी बंद होगा।